वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और ये 23 फरवरी शिफ्ट 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन प्रोसेस को बहुत अच्छे आराम से देखिए, जिसके कारण से आपके एग्ज़ाम्स में कुछ छूटे ना और आप पूरे कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व, ये सिंप्लीफिकेशन है तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे आप डायरेक्टली 7 को पहले गुना मत कर लीजिए, पहले डिवाइड में 16 लिख लीजिए। तो ये कटेगा आपका 3 बार में, ये आएगा 21। तो आपको हो गया 36 माइनस 21 माइनस इसको सॉल्व करिएगा तो पहले 19 और 3 22, 22 माइनस 24 माइनस 2 आएगा, बाहर में माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिएगा 38, 38 में से 20 17 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इसका एलसीएम निकालें। तो जब भी इसके ऐसे बोला जाएगा बटा में, तो ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम अगर निकालेंगे 9 21 63। ठीक है, तो ये 63 आएगा। आपको ऐसा करना है कि देखिए 63 जो सबसे बड़ा है, ये 21 से भी कटता है, ये 9 से भी कटता है, तो 63 एलसीएम हो गया। और ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 10 20 को काटता है? सिर्फ अकेला 2 ही है, तो 2 मेरा हो गया मसा, तो ये लसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, M1 अकेले 14 दिन में काम कर सकता है और M2 अकेले 70 दिन में काम कर सकते हैं। M3 की मदद से वो उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, M1 एक काम को 14 दिन में, M2 70 दिनों में, और तीनों मिलके 7 दिनों में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ये मेरा टोटल काम निकल गया। तो ये एक दिन में अकेला 5 काम करता है, एक दिन में अकेला 1 काम करता है। ठीक है, और एक दिन में तीनों मिलकर 10 काम करते हैं। तो 5 और 1 6 काम M1 M2 कर दे रहे हैं। तो एक M3 कितना करता होगा? 4 काम। टोटल काम कितना है? 70। तो 70/4 करेंगे हम लोग। तो पहले आप 2 से काट लीजिए, 2 बार में 35। तो 35 का आधा होता है 17.5, तो 17.5 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 जो है 500 से 50% अधिक है, 5600 से 50%। तो पहले R2 निकाल लेते हैं। R2 कितना हो जाएगा? 5600 से 50% अधिक मतलब 150। तो 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, ये कटा आपका 2800 बार में। तो अगर यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जगह 8400। ठीक है, अब बोला R1 जो एक R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, तो हम लोग इसका 87% निकाल लेंगे बस। तो देखिए अब लास्ट में ये मल्टीप्लाई के 8 आएगा, तो 8 किस में? इसमें। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे x/y दिया है 7:2, आपको निकालने बोलेगी ये। तो 7 × 7, 4 × 2, 7 × 2 माइनस 4 × 2। सिंपल, बस x का मान x की जगह पे, y का मान y की जगह पे। तो 49 + 8, 49 माइनस 8, तो 57/41 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉन एक बैंक खाते में 1200 जमा किया, 4 वर्ष बाद खाता में कुल राशि 1400 हो गया, प्रति वर्ष साधारण ब्याज। तो कितना एक्स्ट्रा मिला उसे? 200 रुपये। तो हमारा ब्याज हो गया 200 रुपये। मूलधन कितना था? 1200 के 1200 रुपये लगाए थे। समय 4 साल, दर हमें निकालना है बटा 100। तो ये कट गया, 4 से इसको काट लेंगे पहले 50 बार में, फिर 2 से काटे 6 बार में, 2 से काटे 25 बार में। तो R कितना आ गया आपका? 25/6, तो 6 दशमलव कुछ आएगा, तो 6.23 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नहीं कुछ गलती किया है हमने। अब और क्या गलती हो सकता है? 25/6, ओ सॉरी 6 से 4 बार में कटेगा ना, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
एक छात्र के समूह का औसत वजन 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है। छात्रों के एक समूह में, तो मान लेते हैं समूह में x लोग थे, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, जितने लोग थे इनटू ये, तो ये 44। बोला एक 40 किलो वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 34 किलो वाला छात्र समूह शामिल होता है। तो अब देखिए ये टोटल वेट हो जाएगा, अभी भी लोग कितने x ही है, क्योंकि एक गया एक आया, तो औसत वजन कितना हो जाएगा 43.4। ठीक है, तो आप इसे 44x लिख लीजिए, इसे आप घटाइएगा तो ये -6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 43.4x। तो इसको आप इधर ले आइए, ये हो गया 6। तो अगर आप इसे घटाइएगा तो ये आएगा 0.6x, तो ये आएगा 6/10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और ये बटा 10 था तो 10 ऊपर 6 नीचे, 6 कट गया 10 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, 555 पहले 44 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 लिख लीजिए, ये 75 आ गया, तो ये कट गया 4 बार में, ये आ जाएगा 555 प्लस 8 माइनस, तो पहले इन दोनों को घटाने के लिए 550 हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान होगा। तो 550 से 70 चला गया, 480 प्लस 8 488। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक पुराना मोबाइल 4000 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत 500 रुपये पर खर्च करता है। यह मोबाइल 5000 रुपये में बेचे तो उसका लाभ पर देखिए, 4000 रुपये में खरीदा और खर्च कितना किया 500, तो टोटल कितना खर्च किया उसने 4500। मोबाइल बेचा कितने में 5000 में, तो कितना का फ़ायदा हो गया 500 रुपये का। 500 रुपये का फ़ायदा किस पे हुआ, 4500 पे। ठीक है, 5 से 9 बार में, 5 से 100 बार में, तो 11.11% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P एक काम को 14 दिन में कर सकता है, कुल काम का कितना भाग P 4 दिनों में करेगा। ठीक है, तो इसमें पहले एक दिन में कितना भाग करेगा 14 बटा, सॉरी ऐसे मत करिए आप, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा, उसके बाद 4 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा 1/14, 4 दिन का बोला गया है तो इंटू 4, सिंपल था, ये टोटल डेज था, जितना दिन बोला गया है तो जितना दिन बोला गया टोटल दिन को ऊपर नीचे रखिएगा आप, तो आंसर आ जाएगा 2/7। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो हम लोग CP को 100 मान लेंगे, MP को 125 मान लेंगे। बोलो अधिकतम छूट प्रतिशत क्या है जिस पर दुकानदार अपनी वस्तु को बिना लाभ या बिना हानि पर बेचता है। मतलब देखिए, अगर उसे फिर से 100 रुपये पर बेच दे वो, तो ना उसे हानि होगा ना उसे नुकसान होगा। बट आप ये ऐसे मत मार के चल आइएगा कि 25% पे, क्योंकि 100 का 25% 125 होता है, बट 125 का 25% कुछ और होता है। तो ऊपर लिखिए अब कितना छूट देना पड़ेगा 25, किस पे देना पड़ेगा 125 पे इंटू 100, तो 25 से 5 बार में, ये 20 बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिया ने 25% के लाभ कमाते हुए एक लैपटॉप इतना में बेचा। यदि वो 30% लाभ कमाना चाहते तो लैपटॉप कितने में बेचना पड़ेगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, देखिए 125 इक्वल टू आपको दे दिया गया है 35,000, आपसे बोला गया है 130 निकालने के लिए। ठीक है, तो 35,000 बाई 125 इंटू 130, तो 25 नहीं 1000 जो होता है ये 8 बार में कटता है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका आसानी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 280 इंटू 130, 35 इंटू 8 करेंगे तो 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 4 280। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप 8 इंटू 3 लास्ट में 4 आएगा, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो हमें पूरा गुना करके ही देखना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 28 इंटू 10 कर लीजिए 280, 28 इंटू 30 84, तो 463 तो ये वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर पहले 10% घटाया जाता है, फिर शेष पर 70% घटाया जाता है, तो शेष 1188 शेष रहता है।
तो वह राशि क्या थी। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बट इसे थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल, फिर से उसी प्रोसेस में जाएंगे हम लोग। पहले क्या 10% घटाया गया तो -10, फिर 70 घटाया गया तो माइनस। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ प्लस का साइन, 10 × 70/100, तो 0 0 कट गया। ये आपका आ जाएगा 80 - 7, तो कितना है 73 -73, 73% घटा है तो बचा कितना 27%, मतलब 27 इक्वल टू कितना दे दिया ये। तो आपको 100 इक्वल टू निकालना है, तो 1188/27 × 100। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे डबल जीरो है तो आंसर डबल जीरो तो है, ये बस इसे काटना है हमें। तो 7 के कौन से टेबल में 8 आता है लास्ट में, 4 में, 4 कहाँ है लास्ट में, सिर्फ इसके पास है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है। दो रेलगाड़ियाँ जिनमें से एक 390 मीटर है और दूसरी 250 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में इतनी चाल से चल रही है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जिसमें 2-3 चीज़ है कि पहले तो आपको जो ये चीज़ें हैं पता होने चाहिए कि किलोमीटर से प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में क्यों कैसे करते हैं, क्योंकि आपका आंसर सेकंड में दिया हुआ है और दूरी आपका मीटर में दिया हुआ है, तो हम गति को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। अब अगर दोनों ये उल्टी दिशा में चल रही है तो जो गति होती है वो जुड़ जाती है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं। 78 + 66, तो यह आएगा 4, यह आएगा 144। अब इसे हम 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, तो अगर 8 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 8 तो 40 हो गया आपके पास, तो 40 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड है और आपकी दूरी इन दोनों को जोड़ के आएंगे, तो जोड़ेंगे आप तो यह आ जाएगा आपका 640। दूरी मिल गया, गति मिल गया, दोनों को भाग कर देंगे तो 16, तो 16 सेकंड में पार कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि अगर x = 2 है तो 4x का चतुर्थ अनुपात कितना होगा। तो पहले लिख लेते हैं, 4 × 2 8, x 2 + 4 6, 3 × 2 6, 6 - 1 5, इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग निकालने के लिए, 8/6 = 5/a, तो कुछ कटेगा कहीं इसी में, इसे काट सकते हैं 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो a निकालना होगा, तो 3 ऊपर 4 नीचे, तो 15/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इसका विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। तो सबसे पहले छूट प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों को घटाएंगे हम, तो बचेगा 4, 6, 2, 3, किसके ऊपर छूट दिया गया है 9600 के ऊपर × 100, तो फिर 0 0 कट गया। देखिए फिर से लास्ट में यहाँ पे 4 है, तो 6 में 4 कब आता है, × 4 करेंगे तो सिर्फ 4 कहाँ पे आपके लास्ट में ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला 28 संख्याओं का औसत 110 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दें तो औसत 128 हो जाता है। b का मान क्या है, तो 28 × 110 पहले टोटल योग होगा। अब देखिए क्या बोला, हर संख्या में b जोड़ा गया है, मतलब पहले में b, दूसरे में b, तीसरे में b, ऐसे 28 b जोड़ा गया होगा, तो टोटल कितना जुटा 28 b, बट संख्या अभी भी उतना ही 28 ही है। औसत कितना हो गया 128, तो 28 × 110 + 28b 128। ठीक है, तो 128 × 28, देखिए सब में 28 28 कॉमन निकल गया, तो 110 + b = 128, तो घटाएंगे तो 18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार वाले एक शंकु का आकार दिया गया, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पिघला कर करना है, तो जो पहले चीज़ था उसको पिघला कर जो दूसरा बनाया गया है, दोनों का आयतन को हम हमेशा बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को,
तो 15 सेंटीमीटर के ठोस गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसे पिघला कर क्या बनाया गया है, एक शंकु। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 कट गया, पाई पाई कट गया। अब हमें ध्यान देना होगा कि सबका क्या क्या है। तो इसका त्रिज्या 15 ही है, तो इसे 15 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। आर आधार वाले व्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि व्यास दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये त्रिज्या का आधा करेंगे हम लोग। तो ये 15/2 का स्क्वायर होगा पूरे के ऊपर इंटू एच। ठीक है, तो ये 4 है, ये आपका 15 का क्यूब है, ये आपका 2 का स्क्वायर नीचे, ये भी 4 हो जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर नीचे चलाएगा। तो ये 15 के स्क्वायर से 3 कट गया तो बचा 15। तो 4 × 4 8, 15 × 8 120। सो हम लोग कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया है, तो वो हम चेक कर लेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा सॉरी, 4 × 4 16, 16 × 15 240। ठीक है, एक व्यक्ति ने 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 रुपये उधार लिए। ब्याज अर्धवार्षिक में संशोधित किया गया, तो एक वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि, तो इसमें सिर्फ मिश्रधन निकालना है। फॉर्मूला हो जाएगा 1 + r/100 टू द पावर n। तो p हमारा कितना है 15,000, 1 + r कितना है हमारा 30 पर, लेकिन क्या लिया गया है अर्धवार्षिक, तो ये हो जाएगा 15/100, और 1 साल है तो समय हो जाएगा डबल। तो ये काट लीजिए आप 3 बार में, ये 20 बार में, तो हो जाएगा 15,000 × 23/20। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ये हो गया 400। तो इसे 0 0 काट देंगे। अब बस पॉइंट में आंसर लाना है आपको, तो इसे मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, आपका एक आंसर आएगा। तो आप उस आंसर को थोड़ा वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिए क्या आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जो आंसर है उसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल इतना 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 है। इन खेतों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों से विभाजित किया गया, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है, 3 अलग अलग क्षेत्रफल के खेत हैं। ठीक है, अब हमें ऐसा करना है कि इसका फूल लगाना है कि जिसमें हर खेत को हम लोग बराबर बांट के अलग अलग भाग में लगा सके। सिंपल सा बात यही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस खेत का लंबाई एरिया 70 है, इसका 84 है और इसका 112 है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे 70 भी कट जाए, 84 भी कट जाए और 112 भी कट जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का निकालेंगे मसा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टिप से ये तीनों कटता है, 2 से कट सकता है, 7 से भी कट सकते हैं। ऐसे सिंपल तरीका ये है कि 70 से आप भाग कर लीजिए पहले 84 को, तो एक बार में 70, 14 बचा, 14 से 112 को डिवाइड करिए, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, तो ये खत्म हो गया। तो 14 इसका मसा आ गया। ठीक है, तो जब 14 मसा आ गया तो एक को क्षेत्रफल होगा, मतलब जिसके लिए हमें चाहिए उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें से लंबाई आपको 7 दे दिया गया है, तो 14 = 7 × चौड़ाई, कट गया 2 बार में। ठीक है, तुम्हारा बी आंसर होगा, 2 आंसर हो गया। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स, एंड डू कमेंट, जैसा भी लगा हो कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।